राधे राधे। गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये दो काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो वरदान प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए कहा गया है, इसे आज हम जानेंगे। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था, वह जो बहुत गरीब लेकिन मेहनती और खुश था। रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज सुबह एक साथ मंदिर जाती थी, प्रार्थना करती थी। वह सारे दिन अपने खेतों में काम करते थे। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मेहनती से बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के उसे अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्च आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान एक दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता था रहता था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था, लेकिन किसान की आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं कि भगवान सबकी सुनते हैं। अस्पताल के एक छोटे दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने लगती जाती, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही नहीं हैं। साथ ही सेठ ने कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती हैं कि ये पैसे उनको किसने भिजवाए हैं। जिनने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास ये सबकी ज़रूरत चीज़ है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय 22वें श्लोक में कहा है, जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान पर भरोसा रखें। हमें
कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, अच्छा वक्त भी आएगा। जैसे हमेशा सुख बना नहीं रहता, वैसे दुख आता है, और जैसे दुख चला जाता है वैसे ही सुख आता है। ये दोनों वो पहलू हैं जो सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन से कभी भी हताश नहीं होना है, अपने लक्ष्य की तरफ चलना है, भगवान पर हमेशा विश्वास करना है, बिलीव करते रहना कि वो जो हमारे लिए करते हैं वो अच्छा करते हैं, और जो हमारे मन का होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जो हमारे मन का नहीं होता वो और भी अच्छा होता है। तो यही सीख मिली है। प्लीज़ झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और